वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा मूल्यांकन प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं जिसे पढ़ाई करके आप अपने मूल्यांकन स्तर को जांच सकते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए आप कितना प्रिपेयर हैं। अगर इस मूल्यांकन स्तर को जांचने के बाद आपको अपनी पढ़ाई में कमी लगती है तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप बेहतरीन स्कोर गेन कर सकें। अगर आप हर मंथ पढ़ाई करेंगे, हर डे पढ़ाई करेंगे, तभी आपका फाइनल एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। देखिए, यहाँ पर 20 अंक का मूल्यांकन किया जाएगा। समय आपको 1 घंटे मिलेंगे, बाकी समय वगैरह यहाँ पर मतलब नहीं रखता है। ठीक है, आपको प्रयास करना है कि 1 घंटे से भी कम समय में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। चलिए एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझेंगे, फिर उसका सटीक आंसर क्या होगा ये देखेंगे। इतना ही नहीं, ये सब देखने के बाद हम आपके सामने PDF भी प्रेजेंट करेंगे ताकि आप डाउनलोड करके और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है वन्य जीवों के आवास रक्षण, यहाँ पर रक्षण नहीं बल्कि संरक्षण होना चाहिए, हेतु पहला कानून कब बनाया गया था। देखिए, जब वन्य जीव को लोग मार रहे थे, जंगल काट रहे थे, तो इसके लिए एक संरक्षण अधिनियम बनाया गया कि भाई इनको रोको, नहीं तो कोई भी इंसान इनको मार के इनका मांस खाएगा, कोई भी इंसान इनको पेड़ों को काटेगा। तो इसके लिए आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वियना में एक कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पर सभी देश ने एक साथ बैठ करके मीटिंग की और जीव जंतुओं को संरक्षित करने की बात कही थी। जैसे आप आजकल देखते होंगे कौवा जो होता है वो दिखाई नहीं देता, पता नहीं वो कहाँ गया। ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु होने के कई सारे कारण हैं जो आपके आजकल मोबाइल नेटवर्क्स आ रहे हैं, 3G 4G 5G 2G, उनके कारण इनका दिनों दिन विनाश हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है। पूर्वोत्तर मतलब हमारे हिंदुस्तान की पूर्व क्षेत्र की बात कर रहा है इधर की, और मध्य भारत मतलब इधर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जंगल क्यों काटते हैं? क्या ईंधन के लिए काटते हैं, या स्थानांतरित कृषि के लिए, या आवास के लिए, या उद्योग के लिए? अब देखो, इनका आंसर वैसे रटर रुटर पता चलेगा नहीं, तो समझो, दिमाग को हिट करो। एक बात बताओ, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पेड़ हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ है। ठीक है, और पहाड़ भी है। ठीक, तो पहाड़ में पेड़ की कटाई करेंगे, क्यों कटेंगे? क्या ईंधन के लिए? नहीं, लकड़ी की ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। आवास के लिए? पहाड़ में किसको घर बनाते देखे हो? पहाड़ में क्या उद्योग बनेगा? नहीं, ये काटते हैं स्थानांतरित कृषि के लिए, मतलब कहीं पर थोड़ा सा भाग काटेंगे, है ना, और खेती करेंगे और फिर उस स्थान को छोड़ करके और दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अच्छा पहाड़ में खेती की जाती है। हाँ भाई, पहाड़ में खेती होती है। ठीक है, पहाड़ में क्या होता है, देखो जैसे ये पहाड़ हो गया, ठीक है, तो यहाँ मिट्टी की ऐसे ऐसे नालियाँ बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर खेती करते हैं, तो ये खेती करने के लिए पेड़ पौधे को काटते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। अब देखो, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं सब गलत हैं, क्योंकि चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। लेकिन 4 फरवरी तो ऑप्शन में है नहीं ना, तो 5 फरवरी है, इसलिए इसका सही आंसर हमें 5 फरवरी लगाना पड़ेगा। बहुत सारी किताबों में 5 फरवरी भी लिखा देखने को मिलता है। आप चेक कीजिए कि आपके NCERT में क्या लिखा है, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट कहता है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था। मतलब जब विनिमय नामक चीज चला था तो क्या होता था उस टाइम पे। देखो, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम तो देखे नहीं दुनिया, तुम अपने दादी बब्बा, अरे दादी बब्बा छोड़ो, माता पिता, अरे माता पिता भी छोड़ो, अगर तुम्हारे घर में ऐसा कोई भाई बहन हो जिसकी उम्र 30 साल हो, उससे पूछना, वो बताएगा कि पहले वस्तु विनिमय चलता था यार। मतलब जैसे हमें चाहिए धान और सामने वाले को चाहिए चावल, सॉरी ये गेहूँ। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा गेहूँ है तो हम उसको गेहूँ दे देंगे और उससे धान ले लेंगे, और ऐसे ही वो करता था। मतलब अदला बदली कर लेते थे कि लो भाई ये चीज़ तुम्हारे पास ज़्यादा है तो तुम रखो, और हमारे पास ये चीज़ कम है तो हमको दे दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मुद्रा विनिमय हो गया है। अब इंसान दिमाग लगाएगा कि गेहूँ यार तो 70-80 रुपये किलो है, सपोज करो एग्जाम्पल है, 70-80 यानी 20-30 चल रहा है। ठीक है, और जो चावल है वो तो और सस्ता है, 17-18 है। तो हम क्यों ना एक काम करें, चावल मतलब रद्दी क्वालिटी चावल की बात कर रहा हूँ भाई, अच्छी क्वालिटी चावल तो 50, 60, 70, 80 चल रहा है। ठीक है, एक समझो यार तुम एग्जाम्पल के थ्रू पे, तो इंसान दिमाग लगा गया यार कि इतना डिफरेंस है, 2-3 रुपये का डिफरेंस है, मैं अगर 5 किलो दूंगा तो कितने डिफरेंस आएगा, मान लो 3 रुपये डिफरेंस है तो 15 का आ जाएगा, अगर मैं 50 किलो दूंगा तो 150 का आ जाएगा, इसलिए एक काम करो बेच दो। ठीक, तो अब हो गया मुद्रा विनिमय, लेकिन पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
पहला नंबर कहता है कि स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। स्थायी वन मतलब ऐसे वन जिन्हें बहुत कम काटे जाते हैं, जहां पर पशुचारण नहीं किया जाता है, उन्हें स्थायी वन कहते हैं, और ये सबसे अधिक आप सबके मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट कहता है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के किस स्थान पर किया था। तो ये किए थे बिहार के चंपारण से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किए थे, नमक तोड़ो कानून। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ तक गए थे, तो ये साबरमती आश्रम तक गए थे, गुजरात। नेक्स्ट कहता है कि साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डैश डैश शहीद हुए थे। देखो, जब साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो इसमें लाला लाजपत राय भी अवेलेबल थे। जब भगदड़ मची तो सब लोग भागने लगे, तो लाला लाजपत राय गिर गए, और गिर गए तो लोग बाग उनके ऊपर पैर रख रख के भागे, तो कुचल गए, दब गए, और वहीं पर उनका निधन हो गया। लेकिन उस वक्त उनका एज 70 साल का था, मतलब हो चुके थे बुढ़े। तो इसका सही आंसर क्या लिखेंगे, लाला लाजपत राय। सबका आंसर मिलेगा, टेंशन मतलब पहले समझो, समझने पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि तुम्हें त्रैमासिक परीक्षा से ही मतलब नहीं होना चाहिए, ना तो अर्धवार्षिक से। तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एक ही एग्जाम होना चाहिए, वो है वार्षिक परीक्षा, और उसको हिट करना है। उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करके एग्जाम में टॉप करना है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, मतलब नोट कौन छापता है, रुपया, तो इसे छापता है आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे छापता है, तो देखो, सरकार के पास कितना सोना है, ठीक है, जितना सोना है तो आरबीआई को रखता है, और आरबीआई उस सोने के बदले उनको छाप करके नया नोट देता है ना। तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा मत सोचना कि यार मशीन है, छाप लो जितना छापना हो, है ना, अपने पास तो मशीन है, ऐसा नहीं होता। सब रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पास भी बहुत पैसा होता, हमारे पास भी बहुत पैसा होता, ना तो तुम मेरी सुनते, ना तो मैं तुम्हारी सुनता। ठीक है, और जब जब मार्केट में पैसा होता है तब तब महंगाई बढ़ती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। महंगाई बढ़ाने का केवल और केवल एक रीज़न होता है कि जो व्यक्ति के पास पैसा है उस पैसे को खींच करके सरकार के पास लाना, इसलिए महंगाई बढ़ती है। समझ गए होगे, बहुत बड़ी बात बता दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। तो सिंपल सा, वे वन जिनको संरक्षित करने का काम किया जाता है, जहां पर पशुचारण नहीं की जाती, उसे कहते हैं आरक्षित वन। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है तो इसे बोलते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसके कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले जलवायु में परिवर्तन होता है, और अतिदोहन या प्रदूषण होता है, इसके कारण जैव विविधता प्रभावित होता है। आजकल तुम देखते हो, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती, ठंडी में ठंडी नहीं पड़ती, बरसात में बारिश नहीं होती, है ना, अलग अलग। जब बरसात निकलेगा तो बारिश होगी, या फिर बरसात के पहले बारिश हो जाएगी। गर्मी जब गर्मी का सीजन खत्म होगा तो बहुत गर्मी पड़ेगी, कहीं देखते हो अचानक ठंडी पड़ जाती है। ये सब जैव विविधता का ही कारण है कि ये दोहन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, समझाइए। तो क्या हुआ था, ये कहानी है 1922 की। किसान का एक समूह था, ठीक है, जो कि गोरखपुर जिले के चौरा चौरी एक पुलिस थाना था, उसमें आग लगा दी तो सब पुलिस वाले भागने लगे। यार आग में कौन टक्कर लेगा, सब भागने लगे। तो फिर यार बोले, यार गलत हो रहा है। गांधी जी बोले कि देखो, हमारे ही लोग हिंसक तरीके से आग लगा दिए थाने में जाकर के, गलत बात है। हमें हिंसा नहीं करना था, बल्कि सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलना था। गांधी जी यही बोलते थे, इसलिए इन्हें असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, मतलब ये विद्रोहियों के द्वारा। अथवा कहता है कि भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध क्यों थे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया, तो इसके कई सारे कारण थे। पहला कारण है कि जो अंग्रेज थी वो बोली थी हम तुम लोग के लिए कानून बनाएंगे और तुम लोग ऐसे ही रहोगे, मतलब हम भारतीय को बोली थी कि तुम्हारे लिए कानून हम बनाएंगे और तुम्हारा कोई योगदान नहीं होगा। अरे भैया यार, रहना हमको है तो हम अपना कानून बनाएंगे ना। ठीक है इसके बाद ये था कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो ना तो तुम दलील कर सकते हो, ना तो कहीं अपील कर सकते हो, मतलब तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम शांत रहोगे। समस्या है तो तुम अपना समस्या अपने पास रखो, इसलिए रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणधार की मांग क्यों करते हैं, समझाइए। तो ऋण वापसी की सुनिश्चित करने के लिए ऋणधार की मांग करते हैं। ठीक है, कि लो भैया ये तुम्हारा ऋण है, ये तुम्हें रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि तुम किसी दोस्त को 1000 रुपये दिया, तो तुम बोलोगे ले भाई 1000 मैं दे रहा हूँ, ये तेरा ऋण है, इसे रिटर्न करना है। ये नहीं कि हमने तुमको 1000 दे दिया तो तुम खा पी के भाग गए, जिससे माता पिता के पैसे तुम रिटर्न नहीं करते हो। ठीक, ऐसे कुछ। अथवा कहता है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में 3 अंतर बताइए। तो अंतर हम आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट 6वां नंबर क्या कहता है कि नमक मार्च किस प्रकार उपनिवेशवादों के विरुद्ध
प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बन गया, समझाइए। एंड साइमन कमीशन क्या था, भारतीय ने इसका विरोध क्यों किया। देखो इसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, साइमन कमीशन क्या था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो एक बार और सुन लो। साइमन कमीशन कुछ और नहीं था, 7 ब्रिटिश मिलकर के एक समूह बनाए थे जो कि ये तय किए थे कि भारत देश की कानून व्यवस्था हम बनाएंगे, ठीक है। फिर इसका विरोध हुआ था, विरोध क्यों हुआ था ऊपर हमने डिस्कस किया था। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा खत्म होता है। अब आंसर को क्रमशः देख लो। देखो भाई साहब, मासिक टेस्ट मिड डे एजुकेशन द्वारा है, ठीक है। ये 10वीं समाज विज्ञान, देख सकते हैं इसको उत्तर अवेलेबल है। पहले का वन जीव संरक्षण, दूसरे का स्थानांतरित कृषि, तीसरे को जाएगा 5 फरवरी, चौथे को जाएगा वस्तु विनिमय। एंड मध्य प्रदेश, बिहार का चंपारण, लाला लाजपत राय एंड आरबीआई। अगर तुम हिंदी में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आप अपने पास स्क्रीनशॉट रखिए, ज़्यादा बेहतर है। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। गॉट इट। ये हो गया चौथे उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपके सामने चौथे का अथवा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन आंसर को मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, आसान भाषा में समझाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सचमुच वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। वार्षिक परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है, आप चाहें तो 1-2 पुराने वीडियो से पढ़ाई करके देख सकते हैं। वीडियो को एंड करता हूँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।